एक काम ख़त्म नहीं होता, फौजी साहब की दूसरी डिमांड हाजिर। पहले ये पकड़ाओ, अच्छा वो वाला लाओ, अरे पहले ये काम करो। मैं सोच रही हूँ आखिर मैं घर का काम कर रही हूँ या फौजी साहब की ड्यूटी। इनकी फरमाइश ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती और हमारा काम है कि बस हुक्म की तामील करते जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे फौजी साहब छुट्टी आए हुए हैं और ये पंखा हमारा कुछ स्लो हुआ था, तो मैंने कहा इसको सेट करके दे दें, लेकिन इन्होंने तो एक पंखे के आगे दूसरा पंखा लगा के जुगाड़ी लगाना शुरू कर दी। फौजी साहब आराम से बिस्तर पर बच्चों के साथ अपनी दुनिया में मसरूफ़ थे और इधर हमारी ड्यूटी अभी शुरू हुई थी। पहले ये पकड़ाओ, अच्छा अब ज़रा वो पकड़ा लो, अरे पहले ये काम कर दो फिर वो करो। मैंने सोचा था आज सुकून से काम निपटा लूँगी, लेकिन यहाँ तो एक काम ख़त्म होने से पहले दूसरी फरमाइश हाजिर। खैर, फौजी साहब की फरमाइश अपनी जगह और हमारा काम है कि मुस्कराते हुए सब पूरा करते जाओ, क्योंकि घर में भी हुक्म चलता है बस यूनिफॉर्म के बगैर। इधर एक तरफ बच्चों के कपड़े, दूसरी तरफ बिस्तर का सामान और नीचे जूतों ने अपना अलग ही बाज़ार रखा हुआ था। अब सोच रही थी कि कुछ अपनी अपनी जगह पे रखना भी तो मेरी ही जिम्मेदारी है। बस फिर क्या क्या करती, एक एक चीज़ उठाई, कमरे में समेटने लग गई, क्योंकि घर में हर चीज़ें बिखरने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन समेटने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। कमरा समेटने के बाद सोचा चलो अब किचन का काम भी निपटा लेते हैं। बर्तन अपनी जगह, किचन अपनी जगह और हम भी अपनी ड्यूटी पर। घर का काम भी अजीब है, एक काम ख़त्म करो तो दूसरा पहले से लाइन में खड़ा होता है। बस इसी तरह दिन गुजरता गया काम करते, और आखिर में पता ही चलता है कि आराम का वक्त ही नहीं मिला। हम गरीबों की भी क्या ज़िंदगी है, हम लड़कियों की भी कोई ज़िंदगी है। सफाइयाँ, सुबह उठो, खाना पकाओ, सफाइयाँ करो, बर्तन समेटो, बर्तन धो लो, सफाई कर लो, झाड़ू पोछा करो, और बस इसी तरह एक दिन ज़िंदगी की शाम भी हो जाएगी। है जब अपना घर, बच्चे हों तो इसी काम में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो फाइनली यहाँ पे मैंने अपनी सफाई वगैरह जो है ना वो सारी एंड कर दी थी। सुबह के वक्त बाबा बेटी के बाल बना रहे थे, क्योंकि मैडम को मम्मा से बाल बनवाने ही नहीं थे। कहती है मम्मा बाल बनाते हुए दर्द करती हैं और मेरे बाल खींचती हैं। अब बाबा के हाथ में कंघी आई तो बड़े आराम से बाल बनवाने बैठ गई है। सुबह के घर के कामकाज ख़त्म किए, बच्चों को तैयार किया और फिर हम लोग निकल पड़े मार्केट की तरफ। निकलने से पहले बाबा ने अपने बेटे को हेलमेट भी पहनाया, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी तो सबसे ज़रूरी होती है। फिर मार्केट से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, ज़रूरत का सामान ख़रीदा और वापस घर आई। और अब मैं आप लोगों को शाम का खूबसूरत सा मंज़र आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और हम लोग बैठे हुए हैं छत के ऊपर, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो लाइट हमारी गई हुई है इस टाइम, और लाइट हमारी तकरीबन 8 बजे के करीब लाइट आएगी। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर छत के ऊपर चले जाते हैं। तो ये हमारा इस टाइम शाम के टाइम है और छत का व्यू है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने आके तो डेरा लगाया हुआ है। 8 बजे के करीब लाइट आएगी और हम लोग नीचे जाएंगे इंशाल्लाह, और जाके खाना वगैरह खाएंगे। और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, तो चाय बना के लाऊंगी और इधर ही छत पे बैठ के पियेंगे। जाके कुछ ले आए ना चाय के साथ खाने के लिए, खाली चाय पिए। ये देखें फौजी साहब का मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ है, पता नहीं क्यों। कहते मेरी वीडियो ना बनाना ज़रा। आपको पता है मेरी मम्मा क्या करती है बाबा के साथ, जब भी कुछ भी कर रहे होते ना बाबा, तभी क्या किया उन्होंने मोबाइल खराब वीडियो बनाने वाली थी ना, तो बाबा ने बोला कि ये कुछ भी नहीं करता हूँ, तो ये सारा साइड इफेक्ट ऊँची आवाज़ में बोला करना, आवाज़ नहीं आती है का इसको। तो आपने क्या कहा था कि अभी शाम का व्यू आ रही हो, तभी थोड़ी देर मम्मा दिखाओ, मैं देखूंगा। झंडा ये देखिए, झंडा दिखाओ। हाँ नीचे नहीं, ठीक है। ये कश्मीर का झंडा। कश्मीर से कितना प्यार करते हो आप? बहुत ज़्यादा। मम्मा आपको पता आमदान ने मेरा ये हार भी तोड़ा था, ये देखो उसके दाने इतना प्यारे प्यारे।